नमस्कार, मेरा नाम रोहतक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्या हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। जिस तरीके की उथल पुथल वहां पर मची हुई है, वो अब शिवसेना की उद्धव गुट की बात हो या फिर अब एनसीपी शरद पवार गुट वाली, इन सभी के बीच में एक बेचैनी जरूर है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक मुलाकात थी शरद पवार की और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की। लेकिन अब ऐसे में इस मुलाकात के बाद राजनीतिक तूफान इतना ज्यादा उठा कि विपक्ष के ही नेता अब आमने सामने आ गए। पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने तो शरद पवार, जो कि एक दिग्गज नेता है, उम्रदराज हैं, अपना लंबा अनुभव उनका राजनीति में रहा है, उनको लेकर के जो कटाक्ष उन्होंने किया, जबकि एक ही अलायंस के अंदर है। उसके बाद अब एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने ऐसा जवाब दिया है कि राउत को अपने बयान पर अब सफाई भी देनी पड़ी। अब सवाल बहुत सारे हैं कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी में चल क्या रहा है, पूरा मामला क्या है, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिरकार ये जो बयानबाजियां हो रही है, इसका असर अब क्या होने वाला है। देखिए, एक बात तो तय है कि विपक्ष के अंदर भरोसे की कमी जो है अब वो खुलकर सामने आने लगी है। जो एक भरोसा अलायंस के अंदर अपने सहयोगी दलों पर जताया जाता है वो रहा नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि जो एमवी है वो 3 दलों का एक गठबंधन है, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार वाली एनसीपी। अब बाहर से ये गठबंधन बीजेपी और जो महायुति के खिलाफ है, एकजुट नजर आता है। बोला जाता है कि हमारा अलायंस बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ उतना आसान दिख नहीं रहा है। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। अब राजनीति में मुलाकातें कोई नई बात नहीं है, होती रहती है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास ऐसा रहा है कि यहां पर हर मुलाकात के पीछे कोई नया समीकरण तलाशा जाने लगता है। अब आप याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको, 2019 की वो सुबह जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार, और फिर कुछ ही दिन में पूरा जो खेल था वो बदल गया। उसके बाद 2023 में अजीत पवार का अलग हो जाना और फिर शिवसेना का भी 2 हिस्सों में बंट जाना। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन किसके साथ नजर आ जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने स्वाभाविक तौर पर सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन अब ऐसे में संजय राउत ने जो हमला बोला, संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की सत्ता पक्ष से बार बार होने वाली मुलाकातें कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करती है। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि ऐसी बैठकों से गलत संदेश जाता है। बस अब यहीं से जो मामला है वो राजनीतिक बयान से आगे बढ़कर के गठबंधन के अंदर की एक खींचतान में बदल गया। अब संजय राउत जो बोल रहे हैं उनकी भी बेचैनी थोड़ी सी लाजमी है, क्योंकि आपने देखा कैसे शिवसेना के कई सांसद जो है वो टूट करके एकनाथ शिंदे के पास पहुंच जाते हैं। तो अब इनको लग रहा होगा कि भाई पार्टी तो टूटी रही, अलायंस ना टूटे। अब इस पूरे मामले पर सुप्रिया सुले ने पलटवार किया। इथे काही मीटिंग नव्हती, काही नव्हतं। आदरणीय पवार साहेब विधान भवनला गेले आणि ते चालत परत येताना आमदारांनी सांगितलं की त्यांना काही बोलायचं। तिथे सगळ्यात जवळ जे कॅबिन होतं तिथे ते योगायोगाने हे कॅबिन होतं आणि असे काही फिक्स्ड कॅबिन्स नसतात विधान भवनमध्ये। आणि त्या कॅबिनमध्ये पवार साहेब गेले, त्या आमदारांचं काही बोलणं होतं, ती चर्चा झाली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची गाठीभेटी झाल्या। काही 2 कामं होती ती सांगितली आणि पवारसाहेब गाडीत बसले आणि घरी निघून गेले। आम्हाला कुणालाही एक झालेलंही माहिती नाही आणि खरं तर आम्ही त्याला फार महत्त्वही दिलं नाही, कारण आम्हाला म्हणजे एक आमदारांसाठी साहेब कुठेतरी बसले तर योगायोगाने ते शिंदे साहेबांचं ऑफिस निघालं। शिंदे साहेबांचाही मनाचा मोठेपणा, कारण का शेवटी ते एका मोठ्या पदावर आज आहेत आणि त्या मोठ्या पदावर असताना कॅबिनेट चालू असताना ते खाली आले, पवार साहेबांना 2 शब्द बोलले आणि परत कॅबिनेटला गेले। आणि हे अगदी कॅज्युअली झालेली एक घटना आहे। आणि मीही काल संजय राऊत साहेबांना फोन करून सांगितलं काय घटनाक्रम झाला। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे गैरसमजाने कोणीतरी कदाचित राऊत साहेबांना चुकीची माहिती दिली असेल, त्याच्यामुळे ते काल बोलले असते। उन्होंने कहा संजय राउत के बयान पर एनसीपी की जो सांसद है सुप्रिया सुले ने बिना देर किए उन्हें जवाब दिया। अब सुप्रिया सुले का जो संदेश था वो साफ था। देखिए, राजनीति में संवाद होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर एक नेता की मुलाकात को शक की नजर से देखा जाए तो वही पैमाना बाकी नेताओं पर भी लागू होता है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे संजय राउत को याद दिला दिया कि राजनीति में रिश्ते सिर्फ मंचों पर नहीं
भाई साहब पर्दे के पीछे भी चलाने पड़ते हैं। और सुप्रिया सुले के जवाब के बाद संजय राउत ने अपने ही बयान को लेकर के सफाई भी दे दी। अब आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हो रही है। एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात हुई, एकनाथ शिंदे के जो कक्ष था वहां पर बैठे हुए थे विधायकों के साथ मुलाकात हुई। संजय राउत ने एकदम कटाक्ष, क्योंकि संजय राउत जो है यूबीटी के एक फायर ब्रांड माने जाते हैं, जिस तरीके के वो बयान देते हैं उनकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। तो अब उन्होंने, संजय राउत ने शरद पवार के लिए बयान दिया, सुप्रिया सुले को गुस्सा आया, सुप्रिया सुले ने उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई, तो उसके बाद संजय राउत एकदम से बैकफुट पर आने लगे। अब उन्होंने कहा कि शरद पवार तो महाविकास आघाड़ी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनका पूरा सम्मान है। राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी भावना व्यक्त की थी, यानी कि जिस बयान से विवाद शुरू हुआ उसी पर अब बाद में संजय राउत जो है वो सफाई देने लगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी थी या फिर एमवीए के अंदर भरोसे की कमी हकीकत में है और वो जो एक विरोध है वो खुलकर अब सामने आने लगा है। तो ये गठबंधन तभी मजबूत बन जाता है जब उसके नेता सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर सवाल ना उठाएं। पर यहां तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सार्वजनिक रूप से बाकायदा मीडिया के सामने आकर किस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं। यानी कि ये लगता है, ये डर है शायद कि कभी भी हो सकता है हमारी पार्टी को छोड़ दे तो हम ये दिखाते हैं कि हमें तो दिक्कत नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन यहां पहले सवाल उठे, उसके बाद जवाब आया, फिर सफाई देनी पड़ी। अब यानी कि कहीं ना कहीं असहजता जो है वो जरूर नजर आई है। अब बात ऐसे में सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि इस पूरे विवाद का आखिर असर क्या होगा। देखिए, पहला असर, महायुति को विपक्ष पर हमला करने का एक मौका मिल गया। अब बीजेपी और उसके सहयोगी आसानी से कह सकते हैं कि जो गठबंधन खुद अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा वो जनता को स्थिर विकल्प कैसे देगा। अब दूसरा असर, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम की स्थिति बन सकती है। जब बड़े नेता ही अलग अलग बयान देंगे तो जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश अलग जाएगा। अब तीसरा और सबसे बड़ा असर, आने वाले चुनावों में सीट बंटवारे और रणनीति पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि गठबंधन सिर्फ सीटों से नहीं भरोसे से चलता है और जब भरोसे पर सवाल उठने लगे तो बातचीत पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई जो संकेत है वो आया नहीं है, एमवीए टूटने जा रही है, ऐसी कोई बात निकलकर फिलहाल सामने नहीं आई। लेकिन राजनीति में जो कयास है, जो अटकलें हैं, वो ज्यादा हवा देती हैं। अब शरद पवार की पार्टी भी साफ कह चुकी है कि ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी और संजय राउत भी अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं। लेकिन राजनीति में अक्सर ये बड़े बदलाव किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि छोटे छोटे संकेतों के साथ ही शुरू होती है। फिलहाल एमवीए साथ तो है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने जरूर दिखा दिया गठबंधन के भीतर हर बात पर पूरी सहमति नहीं है। अब ये देखना होगा कि विवाद यहीं खत्म होता है या फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।